हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आरपीएफ के जो फॉर्म चल रहा है कांस्टेबल के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए, यहाँ पर आप कैसे फोटो और साइन को अपलोड करेंगे। फोटो और साइन अपलोड करने में आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए चीजें बताई गई हैं, जिसे लिखा है कि इट शुड बी आ रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइड बैकग्राउंड इज नॉट ओल्डर देन 6 मंथ। ये कह रहा है कि जो फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे वो कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ में, और 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में इट शुड बी साइज 35 mm और 45 mm होना चाहिए, अथवा 220 और 240 पिक्सल होना चाहिए, और इसका जो फॉर्मेट हो वो जेपीजी और जेपीईजी में होना चाहिए। फिर लिखा है कि द साइज ऑफ फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 30 KB टू 70 KB। फोटोग्राफ जो आपका हो वो 30 से 70 KB के बीच का होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि फोटोग्राफ यहाँ पर टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फी पोर्ट्रेट में रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर बताया गया है। फोटो आपका सेल्फी नहीं होना चाहिए और प्रोटेक्ट मोड में ना खींचा गया हो, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर लिखा है कि द फोटो शुड हैव अ क्लियर फ्रंट व्यू ऑफ द कैंडिडेट विदाउट कैप एंड डार्क ग्लास। तो ये कह रहा है कि फोटो आपका जो हो वो क्लियर होना चाहिए, सामने का चेहरा साफ होना चाहिए, कोई कैप ना लगा के रखे और ना तो आपने कोई डार्क ग्लास ही लगाया हो। फिर यहाँ पर फेशियल फीचर्स शुड बी क्लियर एंड नॉट बी कवर्ड बाय एनी आइटम सच एज मास्क, हेयर आर हेड क्लॉथ, शैडो, ज्वेलरी etc। ये कह रहा है कि फोटो जो आपका हो वहां फेस आपका क्लियर होना चाहिए, कोई मास्क वगैरह आप चेहरे पे न लगाए हो या अन्य चीजें जिससे आपका चेहरा कवर्ड हो। तो चेहरा खुला होना चाहिए, आईज नोज बंद हो, ये सारी चीजें आपकी खुली हुई दिखाई दें, सामान्य रूप से विजिबल हो, तभी आप अपलोड करेंगे। तो इस तरीके से बताया गया है इसमें कि फोटो आपको जो अपलोड करनी है इसमें सावधानी पूर्वक आपको ध्यान देना है कि फोटो आपकी जो हो क्लियर हो। सबसे पहले हम फोटो का साइज कैसे कम करेंगे। जैसे फोटो जो कह रहा है 35 mm का होना चाहिए और 45 mm का होना चाहिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई बताई गई है। या आप अगर पिक्सल में ले रहे हैं तो 320 और 240 पिक्सल होना चाहिए। सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पर एक नया पेज ओपन करेंगे, यहाँ से हम गूगल ओपन करते हैं और google.com जब आप खोलेंगे तो यहाँ से लिखना आपको रिसाइज इमेज या इमेज रिसाइजर, आप सर्च कर लेंगे तब भी आपको यहाँ से एक वेबसाइट मिल जाएगी इमेज रिसाइजर। इस पर आप क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर लिख कर आएगा इमेज रिसाइजर इजिली रिसाइज इमेज, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से कह रहा है सेलेक्ट इमेज। जिस इमेज को आप अपलोड करना चाहते हो उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लिया फोटो है तो हमें फोटो का बैकग्राउंड भी बदलना है, इसका बैकग्राउंड हमें व्हाइट करना है। किसी फोटो का बैकग्राउंड बदलने के लिए आपको यहाँ लिखना है चेंज बैकग्राउंड। जैसे आप चेंज बैकग्राउंड लिखेंगे तो चेंज बैकग्राउंड लिखने के बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ से आपको चेंज इमेज बैकग्राउंड remove.bg वेबसाइट का नाम, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में फोटो को सेलेक्ट करेंगे और उसका अगर हम बैकग्राउंड व्हाइट लेना चाहते हैं तो व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ से हम चुनेंगे। यहाँ लिखा हुआ है अपलोड इमेज, अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे और फोटो को हम अपलोड करके लाएंगे जिसका हम बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं। इसका हम बैकग्राउंड व्हाइट करना चाहते हैं तो फोटो को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में हम जो है यहाँ पर आते हैं और बैकग्राउंड पे जाते हैं, बैकग्राउंड कलर में जाते हैं और यहाँ से व्हाइट पे क्लिक कर देते हैं। अब क्या होता है कि फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट हो गया है, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में इसको हम पुनः फिर से इमेज रिसाइजर में खोलेंगे। अब यहाँ से हम सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करते हैं और उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे जिसका हमने बैकग्राउंड बदला है। सेलेक्ट इमेज पर जाएंगे और यहाँ से हम उस फोटो को सेलेक्ट करेंगे जिसमें बैकग्राउंड हमने बदल दिया है। देंगे फिर यहाँ से आपको भरना इसका साइज, और साइज भरने के बाद में यहाँ से आपको रिसाइज इमेज पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे इसका जो साइज आ रहा है 31 KB यहाँ पर बता रहा है। डाउनलोड इमेज पर क्लिक करते हैं, इमेज हमारी डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से इमेज को डाउनलोड करने के बाद उसे हम करेंगे अपलोड, जैसा कि यहाँ पर अपलोड पर हम जाएंगे। अब जो फोटो हमने साइज सेट किया था वो फोटो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ब्राउज पे आप जाके फोटो को यहाँ से अपलोड कर लेंगे, जो भी आपने जहाँ पर सेव किया है वो फोटो आपकी यहाँ आसानी से आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको करना सिग्नेचर को अपलोड। जैसे यहाँ पर सिग्नेचर के बारे में बताया गया है कि जो सिग्नेचर आपका होना चाहिए वो यहाँ पर साइज इसका दिया गया है कि 50 mm से 20 mm के बीच का होना चाहिए, और इसकी जो साइज बताई गई है वो 30 से 70 KB के बीच इसका भी साइज निर्धारित किया गया है।
तो इसी तरीके से हम रिसाइजर इमेज में जाएंगे और सिग्नेचर को भी यहीं से हम इसका साइज सेट करेंगे। इसी तरह से हम सिग्नेचर को सेट करेंगे। सिग्नेचर का साइज यहाँ से सेट करेंगे और उसकी जो केबी है उसको भी हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम पहले साइन को लेते हैं। साइन हमारा यहाँ पर अभी अपलोड होकर के आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको पिक्सल की जगह सेलेक्ट करना है मिलीमीटर्स और इसे अनचेक करना है और यहाँ इसका साइज देना है। जैसे साइज में बताया गया है, जैसा कि इमेज का डायमेंशन जो बताया गया है वो 50 mm से 20 mm के बीच का बताया गया है। यहाँ से अगर आप mm में लेना चाहते हैं और पिक्सल में अगर है तो आपका 140 से और 60 पिक्सल के बीच में बताया गया है। तो यहाँ से हम इसको मिलीमीटर में सेट करते हैं और मिलीमीटर में दिया गया है 50 mm और 20 mm। तो इसे यहाँ से हम भरेंगे। इमेज रिसाइजर में जब आप आएंगे या सेलेक्ट इमेज पे जाते हैं तो यहीं से आपको सारी चीजें सेट करने के लिए मिल जाती हैं। आप इमेज को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में उसका साइज यहाँ से आप कम ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, आप इसकी जो विड्थ और हाइट बताई गई है यहाँ से आप देख लेंगे, लिखा हुआ है 50 × 20 mm। तो यहाँ से आपको वही भरना है। यहाँ पिक्सल हटाकर आपको मिलीमीटर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको टिक को ये हटा देना है और यहाँ से 50 और 20 यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक यहाँ पर लिखा रहा है कि टारगेट कितने केबी का होना चाहिए। तो आप यहाँ से केबी उससे बढ़ा लेंगे थोड़ा, से 70 केबी मांग रहा है, आप यहाँ से 120 केबी कर देंगे तो आपके नियर अबाउट केबी वो कैलकुलेट कर देगा। जैसे इसको हम रिसाइज करेंगे, रिसाइज करने के बाद में इसका साइज जो होगा वो अपने आप एडजस्ट करके आपके सामने ला देगा। आप देख रहे हैं कि 67 केबी का इसने बना दिया है। अब इस फोटो को हम आसानी से अपलोड करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से ऑनलाइन फोटो और साइन को भी आकार जो उसका दिया गया है सेट करके इसे अपलोड कर लेंगे और उसके बाद में आप सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट कर जाएंगे और आपका फॉर्म जो होगा आगे के लिए बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से फोटो साइन को भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। फोटो साइन अपलोड होने के बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, लिखा हुआ है प्लेस और यहाँ से प्लेस आपको भरना है। तो अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यहाँ पर आप भर सकते हैं। इस तरीके से फोटो साइन अपलोड होने के बाद में प्रीव्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर चेक बॉक्स कह रहा है तो इस चेक बॉक्स को आप करना है एक्टिव और प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। आपका फॉर्म पूरी तरीके यहाँ शो कर जाएगा और फॉर्म को आप यहाँ से आई हैव रीचेक पर क्लिक करके सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म जो होगा फाइनली सबमिट हो जाएगा।